नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे प्रोजेक्ट के बारे में जो नॉर्थ ईस्ट भारत का फ्यूचर बदल सकता है। और हाँ, इसमें लॉजिस्टिक और ट्रांसपोर्टिंग का भी एक मैसिव रोल है। तो बिना देरी के शुरू करते हैं कलादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट प्रोजेक्ट के बारे में। लॉजिक्स बाय FR8 में आपका स्वागत है, जहां हम ट्रकिंग और लॉजिस्टिक को एकदम आसान बनाते हैं और एक एक्सपर्ट के नजरिए से समझते हैं। कलादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट प्रोजेक्ट को मिजोरम से बंगाल को जोड़ने के लिए बनाया जा रहा है। उम्मीद लगाई जा रही है कि यह प्रोजेक्ट जुलाई 2025 तक कंप्लीट हो सकता है। विदेश राज्य मंत्री कृति वरदान सिंह ने बताया कि नवंबर 2023 तक 356.87 करोड़ एलोकेट किए जा चुके थे इस प्रोजेक्ट के लिए। रोड कंस्ट्रक्शन अपडेट, 109 किलोमीटर रोड सेक्शन का काम चल रहा है और 70 किलोमीटर रोड बन चुकी है। कंप्लीट होने के बाद यह प्रोजेक्ट नॉर्थ ईस्ट इंडिया के लिए एक नया ट्रेड रूट बनेगा म्यांमार के सिटवे पोर्ट के जरिए। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भी कहना है कि नॉर्थ ईस्ट को भारत के डेवलपमेंट जोन का ग्रोथ इंजन बनाना है। मोदी जी कहते हैं कि कनेक्टिविटी बढ़ानी होगी, इसके लिए कलादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट एक बहुत बड़ा हिस्सा है। चलिए देखते हैं कि ये कलादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट प्रोजेक्ट है क्या। कलादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट एक इंटरनेशनल कनेक्टिविटी का प्रोजेक्ट है, जिसका मकसद है कोलकाता पोर्ट को म्यांमार के सिटवे पोर्ट, फिर इनलैंड वाटरवेज से पलेटवा और फिर रोड रूट से मिजोरम के जोरिनपुरी तक जोड़ना, जिसमें सी प्लस रिवर प्लस रोड इन सबको मिला के एक मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट रेडी किया जाएगा। भारत का नॉर्थ ईस्ट रीजन जो एक लैंडलॉक है, उसे डायरेक्ट सी एक्सेस मिलेगा। यह प्रोजेक्ट डायरेक्ट भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी से जुड़ा हुआ है। पहले भारत का फोकस बांग्लादेश के चित्तौड़ पोर्ट पर था, लेकिन आज के पॉलिटिकल सिचुएशन में बांग्लादेश ने इंडिया के इकोनॉमिक जोनल प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया है और चाइना के साथ अपनी नज़दीकियां बढ़ा रहा है, जिस पर हमने पहले ही एक डिटेल वीडियो बना रखी है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। इन सब का यह मतलब है कि इंडिया को अब एक अल्टरनेटिव रूट की ज़रूरत है, जिसका सीधा सॉल्यूशन है कलादान प्रोजेक्ट। कलादान प्रोजेक्ट के रूट्स को और अच्छी तरह से समझते हैं। पहला, कोलकाता से सिटवे सी रूट। कोलकाता पोर्ट से म्यांमार के सिटवे पोर्ट तक 539 किलोमीटर का समुद्री रास्ता तय किया जाएगा। सेकेंड है रिवर रूट। सिटवे से कलादान रिवर के जरिए 158 किलोमीटर का रिवर रूट पलेटवा तक जाता है। रोड रूट पलेटवा से इंडिया म्यांमार बॉर्डर पर जोरीपुर तक 62 किलोमीटर की सड़क बनी हुई है और फिर जोरीपुर से मिजोरम के इजावाल तक 110 किलोमीटर का रोड कनेक्शन है। चलिए देखते हैं इस कलादान प्रोजेक्ट के क्या एडवांटेजेस हैं। फर्स्ट, स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस। इस प्रोजेक्ट का मकसद है कि नॉर्थ ईस्ट के लिए एक अल्टरनेटिव रूट तैयार किया जाए, ताकि सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर जो डिपेंडेंसी है वो कम की जा सके। सेकेंड है इकोनॉमिक ग्रोथ। इस प्रोजेक्ट के बाद लोगों के माल और सफ़र के समय में कमी आएगी, जिससे रोजगार और इकोनॉमिकल बेनिफिट भी बढ़ेगा। इस प्रोजेक्ट के बाद ट्रेवल की टाइमिंग और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट दोनों ही कम होंगे, जो बिजनेस और रोजगार के लिए काफ़ी फायदेमंद होगा। साथ ही यह प्रोजेक्ट इंडिया और म्यांमार के बीच के रिलेशन को काफी मजबूत बनाएगा और साथ ही ईस्ट इंडिया में भारत की प्रेजेंस को और स्ट्रॉन्ग दिखाएगा। म्यांमार के थ्रू इंडो पैसिफिक कॉरिडोर बनाने का रास्ता खुलता है। सरकार ने शिलोंग टू सिलचर और फिर ऐजवाल तक एक न्यू हाईवे बनाने का अनाउंसमेंट किया है, जो कलादान प्रोजेक्ट कनेक्टिविटी को और मजबूत बनाएगा। कलादान प्रोजेक्ट सिर्फ एक रोड या नदी नहीं है, ये भारत के भविष्य की डोर है, जो भारत को ग्लोबल मैप में ट्रेड कर रही है। इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है और यह प्रोजेक्ट हमारे देश के लिए कितना प्रॉफिटेबल रहेगा, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।